हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि कैप राउंड प्रोसेस शुरू हो चुके हैं फॉर बीबीए, बीबीएम, बीएमएस एंड बीसीए, उसी के साथ में इंटीग्रेटेड एमबीए एंड एमसीए के लिए। सो एडमिशन प्रोसेस अभी बहुत ही जल्द शुरू हो जाने वाला है। रजिस्ट्रेशन जस्ट खत्म हो चुका है, एक दिन हुआ है, एक दो दिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है। सभी लोगों के फॉर्म्स भी ऑलमोस्ट वेरीफाई हो चुके हैं। ओके, एंड आज के दिन में आपका यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कैप राउंड प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसीलिए मैं आपको कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 4 तक में क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, किस तरीके से वो क्या करना है, क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है कि देखिए, अभी हम यहाँ पे अगर आज बात करें तो आज है हमारा तारीख 22 अगस्त। तो आज के दिन में हमारा यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू हैव द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। आज के दिन में हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। ओके, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को हमको चेक करना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के चेक करने के बाद में फिर हमारा ग्रीवेंस पीरियड कल से शुरू हो जाएगा। ग्रीवेंस पीरियड शुरू होने के बाद में फिर उसके बाद में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव द फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि 28 को है। ओके, 28 को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद में आपका कैप 1 शुरू होगा, फिर उसके बाद में कैप 2 शुरू होगा, फिर उसके बाद में कैप 3 शुरू होगा, देन उसके बाद में कैप 4 होगा, एंड देन उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल राउंड जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल राउंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ द एडमिशन इज गोइंग टू बी। ईच एंड एवरी स्टेप को मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ क्या कैसे होने वाला है। तो सबसे पहली चीज चलिए देखते हैं यहाँ पे कि आज के दिन में आज के दिन में यहाँ पे 22 ऑफ अगस्त को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ सकता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकता है। ओके, सो वी आर कंप्लीटली ट्यून टू दैट। जैसे ही आएगा हम डेफिनेटली आपको अपडेट कर देंगे। फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपको चेक करना है कि आपका जो भी मार्क्स वगैरह है, जो भी स्कोर आपने डाला था, चाहे वो सीईटी का हो या फिर 11th-12th का हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो सही तरीके से वहाँ पे नज़र आ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई भी वहाँ पे फ्लॉ या कोई भी वहाँ पे गलती नहीं है। अगर इन केस आपको वहां पे कोई गलती, कोई एरर नजर आता है, तो आपके पास में ग्रीवेंस पीरियड का टाइम होता है। ग्रीवेंस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस पीरियड में आप एक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं रिगार्डिंग द चेंज और द करेक्शन ऑफ व्हाटएवर इज इनकरेक्ट इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो ये टाइम कब से कब मिल रहा है आपको? 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक में आपको ये टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन का समय आपको इसके लिए मिलता है। दिस इज गोइंग टू बी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ द बीबीए, बीसीए एंड ऑल द अदर डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक बीएमएस, बीबीए, सीए और एनीथिंग एल्स। सभी लोगों के लिए यहाँ पे 3 दिन का समय आपको दिया जा रहा है फॉर द ग्रीवेंस पीरियड। तो इसमें आप करेक्शंस के लिए इसमें आप करेक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो करेक्शंस आपको करवाने हैं आफ्टर लुकिंग इनटू द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी आउट ऑन 28th। ओके, तो 28th को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसी के साथ में 28th को एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली, दैट इज द डिस्प्ले ऑफ द सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मतलब कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे सीईटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास में कितने सीट्स हैं, कितने सारे मतलब सीट्स फॉर रिजर्वेशन है, TFWS है, सारी चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आ जाती हैं। और सारा एक पूरा लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे पूरा सीट्स सब कुछ आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर प्रोसेस। ओके, 28th को आपका फाइनल यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगा। इसके बाद में आपका कैप प्रोसेस शुरू होगा। सो एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया 28th को, सीट मैट्रिक्स आ गया 28th को, तो उसके बाद में आपका कैप 1 प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कैप 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 29th to 31st। इस पीरियड में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलेज का लिस्ट आपको अपलोड करना है, कॉलेज लिस्ट अपलोड करना है। ठीक है, कॉलेज लिस्ट अपलोड करना है। ओके, स्टूडेंट्स दोज हु आर कनेक्टेड विद अस फॉर द काउंसलिंग्स, वी आर डेफिनेटली हेल्पिंग आउट। सभी स्टूडेंट्स को लाइक काउंसलिंग फ्री हो या इंस्टाग्राम पे anywhere, so we are helping out with regards to the college list and definitely will help you out to make it। so वो पूरा हेल्प करने वाले हम यहाँ पे। so ये 3 दिन के अंदर फ्रॉम 29th to 31st ऑफ अगस्त में आपको आपका जो कॉलेज लिस्ट है उसको सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद में फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाता है फॉर द कैप 1।
तो कैप वन का अलॉटमेंट जो होगा दैट विल कम ऑन दी 2 ऑफ सितंबर को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स कि किस कॉलेज में आपको मिला हुआ है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ पे कुछ चीजें समझना। देखिए जब आप ना कॉलेज का लिस्ट अपलोड करते हैं, कॉलेज लिस्ट अपलोड करते हैं, तो कुछ चीजों का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमको केयर करना है। जैसे कि कैप वन में अगर मैं बात करूँ तो कैप कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट for the first preference in the round 1 is auto freeze and shall pay the seat acceptance fee by online mode through login, and such candidates shall not be eligible for participation in subsequent round. तो कैप वन में, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कैप वन में आप कॉलेज लिस्ट बना के डालेंगे, राइट, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जो फर्स्ट कॉलेज है आपका, फर्स्ट कॉलेज, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज एलोकेट होता है, अलॉट होता है फॉर योर एडमिशंस, तो आपको मैंडेटरीली वहां पे एडमिशन लेना है। वो कॉलेज ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज मतलब कि डायरेक्टली अब आपको वहां पे मैंडेटरीली एडमिशन लेना है। प्रेफरेंस वन, ओके, प्रेफरेंस वन अगर आपको लग गया है इन द कैप वन, तो मैंडेटरीली आपको वहीं पे एडमिशन लेना। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स। उसके अलावा लेट अस सपोज कि आपको जो कॉलेज है वो मिला है थर्ड नंबर का कॉलेज, ओके, थर्ड नंबर पे कोई कॉलेज था, वो अलॉट हुआ है। तो उस केस में आपके पास में ऑप्शन है इन द कैप वन में, उस केस में आपके पास में ऑप्शन है कि आप आइदर वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, यू कैन आइदर लॉक द फॉर्म, ओके, फ्रीज कर सकते हैं, ओके, लॉक इट, या फिर यू कैन प्रोसीड विथ द बेटरमेंट। आप उसकी जगह पे बेटरमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बेटरमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये ध्यान से समझना। बेटर, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बेटरमेंट का मीनिंग क्या होता है। लेट अस सपोज कि आपको कैप वन में थर्ड पे आपके पास में कॉलेज था, दैट इज SIS। आपको SIS कॉलेज एलोकेट हो गया, अलॉट हो गया है आपके एडमिशन के लिए, थर्ड प्रेफरेंस पे था, ठीक है। एंड now you go for an betterment because आपका लिस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में, let us suppose we were having मीठी बाई, okay, अब आपको SIS नहीं चाहिए, okay, you do not need SIS, you want to check कि क्या आपको मीठी बाई मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, okay, you want to check for that। तो उसलिए आप बेटरमेंट के लिए ऑप्ट करेंगे। अब बेटरमेंट में जब आप ऑप्ट करेंगे तो आपका सीट जो SIS में है दैट इज गोइंग टू स्टे कंफर्म्ड, ओके, आपका सीट जो SIS में है दैट इज गोइंग टू स्टे कंफर्म, बट यस यू कैन विल बी हैविंग एन ऑप्शन टू लुक फॉर द अदर कॉलेजेस लाइक मीठी बाई या फिर जय हिंद या जो भी दूसरा कॉलेज आप चाहते हैं उसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर मिल गया, ओके, अगर आपको लेट सपोज मीठी बाई के अंदर आपका बेटरमेंट में आपको मिल गया, तो फिर आप वहां पे एडमिशन के लिए प्रोसीड करेंगे, और एल्स अगेन यू कैन मूव फॉर बेटरमेंट, ओके, उसमें भी आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बेटरमेंट में आपका जो सीट होता है ना, जैसे कि इफ यू लॉक ऑन टू दिस, आप बेटरमेंट के लिए जाते हो, तो SIS में अगर एंड ऑफ द कैप 4 तक भी आपको कोई भी कॉलेज वापस एलोकेट नहीं होता है, यू डोंट गेट एनी कॉलेजेस अलॉटेड अंटिल द कैप 4, तो SIS ही आपके लिए फिक्स्ड रहेगा, उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ओके, आर यू गेटिंग इट। सो बेटरमेंट का ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी सीट चली जाएगी, आपकी सीट रहेगी आपके पास में। बस यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि आपको कोई और डिफरेंट दूसरा अच्छा कॉलेज मिल सकता है कि नहीं है। इन द वर्स्ट केस अगर आपको कोई भी दूसरा कॉलेज अलॉट नहीं होता है, सो यू विल बी हैविंग द कॉलेज फॉर विच यू हैव बीन अलॉटेड, और जहां पे आपने बेटरमेंट ऑप्ट किया था। जैसे कि यहाँ पे इस केस में SIS में कैप 4 तक अगर आपका एडमिशन किसी और कॉलेज में नहीं मिला है, तो SIS विल बिकम द फाइनल एंड यू विल हैव टू टेक एडमिशन इनटू इट, ओके, क्लियर है ये बात। सो इसके लिए आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस के लिए, ओके, सीट एक्सेप्टेंस के लिए आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक का 4 दिन का समय आपको दिया जा रहा है फॉर द सीट एक्सेप्टेंस और एडमिशन के लिए प्रोसीड करने के लिए, ओके। इफ यू वांट टू प्रोसीड फॉर द एडमिशन, तो आपको इस 4 दिनों के अंदर एडमिशन लेना है, एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर बेटरमेंट, तो भी आपको ये 4 दिनों के अंदर ही बेटरमेंट को ऑप्ट करना है। बेटरमेंट ऑप्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही लॉग इन करके बेटरमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। फॉर बेटरमेंट यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, ओके, डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
बट इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन तो यू विल हैव टू विजिट द कॉलेज। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये भी पढ़ लो, कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वांट बेटरमेंट इन द सब्सीक्वेंट राउंड मस्ट क्लेम द अलॉटेड सीट इन द राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग द सीट बाय नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट। ओके, सो नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यू विल सिलेक्ट नॉट फ्रीज एंड बेटरमेंट। ओके, बेटरमेंट एंड शैल पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस। दोनों ही केसेस में आप चाहे फॉर्म को लॉक कर रहे हैं, दैट मीन्स आर यू फ्रीजिंग योर एडमिशन, या फिर आप बेटरमेंट ऑप्ट करें, उस दोनों ही केसेस में आपको 1000 रुपीज का फीस पे करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ वन टाइम फीस है, लाइक फर्स्ट ही कैप में आपको ये भरना होता है, अगर आप बेटरमेंट ऑप्ट कर रहे हैं तो भी, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो भी। ओके, आगे चल के अगर आप बेटरमेंट वापस ऑप्ट करेंगे तो वापस 1000 रुपीज भरने की जरूरत नहीं, ओनली वन एंड ओनली वन टाइम आपको ये भरने की जरूरत पड़ती है। ओके, ठीक है। आई होप सो दिस इज बीइंग वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिर उसके बाद में क्या करना होता है, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है सीट को, तो रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्म द एडमिशन। सो कैंडिडेट्स हु हैव बीन एक्सेप्टेड द सीट एज पर द 9C 9D मस्ट रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ओके, रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट में और एडमिशन है। द इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड द एडमिशन कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन सिस्टम। ओके, तो वहां पे वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और आपका एडमिशन कंफर्म कर देंगे। मूविंग अहेड, देन आफ्टर दैट उसके बाद में हमारा शुरू हो जाएगा कैप 2। कैप 2 विल स्टार्ट फ्रॉम 7th। ओके, कैप 2 स्टार्ट होने से पहले 7th को यहाँ पे प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है वापस आ जाएगी। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर द कैप 2, दैट मींस कितने सीट्स अवेलेबल कहाँ पे बचे हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद में आपका कैप 2 का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कॉलेज लिस्ट का प्रोसेस वापस से शुरू होता है फ्रॉम 8th of September टू 10th of September। ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसमें वापस से आपको कॉलेज का लिस्ट अपलोड करना है, वापस से आपको कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे अपलोड करना है। ओके, सो यू कैन चेंज द कॉलेज प्रेफरेंसेस, यू कैन चेंज द कॉलेज जो भी आपने कैप 1 में डाला था, आप पूरा यहाँ पे फ्रेश एक नया लिस्ट बना सकते हैं। ओके, सो वंस अगेन यू विल हैव 3 days ऑफ टाइम। अच्छा, एक बात को और यहाँ पे याद रखना, ठीक है, एक बात याद रखना कि कभी कभी जब सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है ना, लेट्स सपोज मीठी बाई के बारे में बात करते हैं, मीठी बाई में तो सीट मैट्रिक्स में नजर आता है कि मीठी बाई में 0 सीट्स अवेलेबल हैं, लाइक सभी सीट्स फिल हो चुके हैं एंड यूजुअली टॉप कॉलेजेस की सीट्स फिल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि सर क्या मैं मीठी बाई में तो कोई भी सीट बची ही नहीं है, तो क्या मैं राउंड 2 में कैप 2 में मीठी बाई को डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता? यस, यू कैन पुट, बिकॉज देयर इज अ चांस कि कोई स्टूडेंट वहां से निकल भी रहा होगा। ओके, अभी वहां पे सीट 0 नजर आ रही है, बट देयर इज अ चांस कि कोई स्टूडेंट वहां से निकल भी रहा होगा। दैट इज द रीजन यू कैन कीप मीठी बाई इनटू योर लिस्ट। आप रख सकते हो, इवन दो वहां पे 0 सीट्स नजर आ रही है ना, आप उसको आपके लिस्ट में डाल सकते हो, यू कैन पुट इट इनटू योर लिस्ट। ठीक है, अब कैप 2 के लिए यहाँ पे सारे प्रोसेसेस एग्जैक्टली सेम रहने वाले जैसे कैप 1 में था, बस एक यहाँ पे दूसरा एक छोटा सा एक चेंज हो रहा है। चेंज क्या है आपको बता देता हूं, बहुत ही क्रूशियल चेंज। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अदर देन द फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड 2 ओके थ्रू लॉगिन मस्ट एक्सेप्ट द सीट एंड शैल पे सीट एक्सेप्टेंस। ओके, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस इन द राउंड 2 ऑटो फ्रीज्ड shall pay the seat acceptance and move for the admissions, and they will not be eligible for this, not eligible for the participation in the subsequent round. तो कैप 1 में जैसे कि फर्स्ट कॉलेज ऑटो फ्रीज हुआ था, कैप 2 में टॉप 3 प्रेफरेंसेस में से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया, कैप 2 में टॉप 3 प्रेफरेंसेस में से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल गया तो इट इज गोइंग टू बी ऑटो फ्रीज्ड, आप बेटरमेंट नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। Okay, you won't be able to offer betterment अगर टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज आपको ऑप्ट हो गया। इसीलिए देखो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को ना एक चीज हमेशा ये बहुत ही केयरफुली कहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है, फिर वो बोलते हैं सर हमको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं चाहिए था। अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पुटिंग समथिंग ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस। उसका मीनिंग सिंपल से यही होता है कि यू नीड दैट अबाउट एवरीथिंग, इसीलिए आपका प्रेफरेंस बहुत ही राइटफुल होना चाहिए। इफ यू आर मेकिंग अप द रॉन्ग प्रेफरेंस यू लैंड अप टू गेटिंग इनटू अ रॉन्ग कॉलेज जो आपको नहीं चाहिए होगा। तो इसीलिए कैप 2 में
कैप 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस ऑटो फ्रीज हो रहा है, नो ऑप्शन टू गो फॉर एनी अदर कॉलेज। कैप 2 में टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है, इट इज गोइंग टू बी ऑटो फ्रीज्ड। इनकेस कोई कॉलेज अगर कैप 2 में नहीं मिला तो कैप 1 में जिसमें बेटरमेंट ऑप्ट किया था ना, वो कॉलेज रहेगा आपके पास में। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आपको वही सेम प्रोसीजर है। अगर आपको सही लग रहा है, टॉप 3 अगर मिल गया तो बेटरमेंट के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हो, इट इज गोइंग टू बी ऑटो फ्रीज्ड, सेल्फ फ्रीज्ड हो जाएगा, आपको एडमिशन लेना ही है। अदर देन दैट अगर आपको कुछ भी और मिला है, लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ भी अगर आपको मिला है, इन दैट केस यू हैव एन ऑप्शन टू फ्रीज और to go for betterment. Okay, next after this वही सेम प्रोसीजर है, लाइक जो भी लोग फ्रीज कर रहे हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं टुवर्ड्स दी कॉलेज फॉर एडमिशंस। तो इसके लिए समय चलने वाला है फ्रॉम 13th of September to 15th of September। वापस से यहाँ पे 13, 14, 15 3 दिन का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, सो यू गॉट 3 days ऑफ टाइम फॉर द एडमिशंस। तो 3 दिन में आपको अगर आप एडमिशन लेना है तो यू हैव टू कंफर्म दैट, और अगर आपको नहीं लेना है, लाइक अगर आपको बेटरमेंट ऑप्ट करना है, तो इन दैट 3 days यू हैव टू डू इट। ओके, मूविंग अहेड देन वी हैव गॉट द कैप 3। तो कैप 3 फिर उसके बाद में शुरू होता है। कैप 3 के लिए 16th of September को, ओके 16th of September को कैप 3 जो है उसका, कैप 3 जो है 16th of September को आ जाएगा प्रोविजनल, वापस से एक तरीके से प्रोविजनल वेकेंट सीट्स। दैट मीन्स कि जो वेकेंट सीट्स बचे हुए कॉलेजेस में वो लिस्ट वापस आ जाएगा। फिर आपका 17 से लेके 19 तक, ओके 17 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक में आपका वापस एक कॉलेज लिस्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बट ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैप 3 में एक और मेजर चेंज हो रहा है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड द सीट एज पर द फर्स्ट 6 प्रेफरेंस इन राउंड 3 ऑटो फ्रीज्ड। तो पहला 6 प्रेफरेंस, ओके पहला 6 प्रेफरेंस में से अगर आपको कुछ भी मिलता है, ओके पहले 6 प्रेफरेंस में से अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स कि कैप 1 में फर्स्ट प्रेफरेंस, कैप 2 में टॉप 3 प्रेफरेंस एंड कैप 3 में टॉप 6 में से अगर कोई भी कॉलेज आपको एलोकेट हो रहा है, अलॉट हो रहा है, तो मैंडेटरी एडमिशन लेना है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कैप 3 में टॉप 6 में से कोई भी कॉलेज अलॉट हो रहा है तो मैंडेटरी एडमिशन लेना है। उसके अलावा कुछ हुआ तो यू कैन ऑप्ट फॉर बेटरमेंट, यू कैन मूव अहेड टू द कैप 4, बट अदर देन दैट यू हैव टू टेक एडमिशन अगर टॉप 6 में से कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है। बाकी प्रोसेसेस सेम रहने वाले हैं। बाकी लोगों के लिए लाइक 6 के नीचे अगर कोई कॉलेज मिला तो यू हैव एन ऑप्शन फॉर बेटरमेंट और टू फ्रीज बाय योरसेल्फ एज एवर लाइक व्हाटसएवर यू वांट टू डू। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे तो इसके लिए टाइमलाइन रहने वाला है, लाइक कॉलेज का जो फॉर्म लिस्ट है उसको अपलोड करना है 17 से लेकर 19 तक। 21st को आपका लिस्ट आ जाएगा कि कहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है। 22nd से लेके 24 तक के लिए आपको टाइम दिया गया फॉर द एडमिशंस या फिर टू चूज फॉर द बेटरमेंट इफ एट ऑल यू आर ऑन टू द कॉलेज जो कि 7th के आगे। बेटरमेंट सिर्फ वही स्टूडेंट्स चूज कर पाएंगे जिनका कॉलेज अलॉटमेंट 7th के आगे हुआ है। ओके, टॉप 6 में हुआ तो मैंडेटरी एडमिशन लेना ही है। ओके, एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड टू द कैप 4 जो कि इस साल एक और कैप को एक्सटेंड किया गया है। हर साल 3 ही कैप राउंड होते हैं, इस साल कैप 4 भी लाया जा रहा है। सो कैप 4 में क्या होगा, वंस अगेन कैप 4 के लिए 25th of September को आपको फाइनल लिस्ट ऑफ द वेकेंट सीट्स ऑफ द कॉलेजेस आ जाएंगे। उसके बाद में you will have a time for 3 days again to fill the college list. Okay, college list आपको यहाँ पे fill करना होगा। You will have to upload the college list. अब यहाँ पे this is going to be the most crucial one. Please read the documents very carefully, just like mutual funds की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिएगा एक बात को। All eligible candidates participated in round 4 and allotted the seat first time shall self-verify the seat allotment as per 9A। ओके, 9A रूल। 9A रूल क्या है आपको वापस मैं पढ़ा देता हूं, एक बार पढ़ लीजिए। द कैंडिडेट शैल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट मेड टू हिम और हर इन द कैप राउंड 1 बाय एक्सेप्टिंग द डिक्लेरेशन थ्रू हिज लॉगिन एंड सर्टिफाइंग दैट द क्लेम रिलेटेड टू द क्वालिफाइंग मार्क्स, बाकी सारी चीजें यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड है मेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड टू सब्सटेंशिएट हिज क्लेम्स आर ऑथेंटिक एंड करेक्ट। तो आपको वहां पे एक्सेप्ट करना है। ओके, फिर उसके बाद में the candidate who have been allotted the seat first time in the round 4 shall pay the seat acceptance fees through his or her login by online mode।
फिर कहा जा रहा है पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स टू होम द फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट इज बीन मेड और इज मेड or got betterment in allotment or no betterment in round 4 shall be final. Such candidate must report to the allotted institute for the confirmation. That means कि all the candidates जो कि betterment के through आए थे, जिनको betterment मिला है, जिनको betterment नहीं मिला है, या उनको 4th round में first time भी allotment हुआ है, तो you have to proceed for the admission. 4th list is going to be the final list. इसमें जो भी कुछ मिल गया that is your final. ओके सो दैट इज गोइंग टू बी अ फाइनल कॉलेज, वहां पे आपको एडमिशन लेना ही है. देयर इज नो ऑप्शन टू गो फॉर बेटरमेंट हेंस फोर्थ. ओके आई एम बीइंग वेरी क्लियर, आई होप सो. सो 30th को आपका आ जाएगा लिस्ट, 30th को फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा कैप 4 का. उसके बाद में यू विल बी हैविंग टाइम फ्रॉम 1st of October to 4th of October to confirm your admissions. Okay, take admissions in whichever college you have got, and this is going to be the final list. Okay, इसके बाद में कुछ और नहीं होने वाला है. So 4 दिन के समय में आपको एडमिशन लेना है. इसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स अगर बच गए होंगे, लाइक लेट सपोज उनका रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया है, अगर उनका एडमिशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो यू विल बी हैविंग द फाइनल राउंड दैट इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म. इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म क्या होता है कि नाउ इट इज नो मोर सीईटी हैंडलिंग द एडमिशंस, इट इज द इंस्टीट्यूट्स इन इट ओन जो अब एडमिशंस को हैंडल करेंगे. सो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द ऑप्शन फॉर्म शुरू होगा 2nd of okay from the 2nd of September to 30th of September. okay इतना टाइम पीरियड दिया जा रहा है. 2nd of September से 30th of September तक में आप ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट्स लिस्ट टू द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ये आ जाएगा यहाँ पे 4th of October को. ओके So institute quota or vacant seats after cap, if any, the respective institute will complete the admission activity as per the following manner. Display the vacant seats on the institute website and giving appropriate advertisement in newspaper. Invite applications from registered candidates. Prepare and display merit list on the college website. Carry out complete admission process. तो इसमें होता क्या है exactly कि अभी आप कॉलेज लिस्ट तो अपलोड कर सकते हो फ्रॉम 2nd of September से लेके 30th of September तक, लेकिन फिर फाइनल यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाइज ओके कैंडिडेट लिस्ट ओके वो आ जाएगा 4th, लाइक वो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट लिस्ट वो 4th को यहाँ पे डिस्प्ले होगा. सो फिर इसमें 5th से लेके 10th तक के बीच में जो कॉलेज है वो अपने लेवल पे आपके एडमिशन को कंफर्म करेगा. दैट मीन्स कि इसमें वेकेंट सीट्स हैं, उनका कुछ भी तरीका हो सकता है, लाइक दे विल बी हैविंग देयर ओन फॉर्म थ्रू द वेबसाइट और व्हाट्सएवर मीडियम, वो वहां पे आपके एडमिशन को कंफर्म करेंगे. सो दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूट लेवल थिंग्स हैपन आउट. ठीक है, इंस्टीट्यूट लेवल मतलब कि इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे एडमिशन को हैंडल आउट करेगा फॉर ऑल दोज सीट्स जो कि वेकेंट रह गए हैं, एंड दैट इज हाउ द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ऑल्सो हैपन्स. बट मैं कहूंगा सभी लोगों को जो कि कैप में है, ट्राई टू गेट अ कॉलेज इन द कैप राउंड इटसेल्फ. ठीक है, उसके बाद में कहा जा रहा है लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट विथ फुल रिफंड इज 8th of October. कट ऑफ डेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एकेडमिक ईयर दैट इज 10th. ओके, कट ऑफ डेट से आपको कोई लेन देन नहीं है, लाइक कट ऑफ आ जाएगा, फाइनल कट ऑफ आता है जो कि अब नेक्स्ट ईयर वालों के लिए काम आएगा. ठीक है, फॉर इंस्टीट्यूट्स लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा दैट इज द 10th of October. लाइक उनके लिए लास्ट डेट है कि 10th of October तक उनको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो होंगे वो अपलोड करने पड़ेंगे ऑन द सीईटी पोर्टल. तो वही सारी चीजें यहाँ पे, इसीलिए जिन लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग आउट होगा, so colleges will be requesting you कि please submit the documents before the end of the CAP 4. that is going to be the 4th of October. तो 4th of October तक colleges आपसे सारा डिटेल, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे. So this is going to be the entirely the process of the CAP round. CAP round 1 से लेके CAP round 4 तक इस तरीके से चलने वाला है. And I hope so I have very clearly mentioned each and everything, each and every detail that you required for the CAP processes. If at all कुछ miss हुआ होगा तो definitely you are eligible enough to comment down below. Please put your questions in the comments down below. We'll be happy to help you definitely. Channel को subscribe रखिएगा. Okay, please subscribe to the channel. ओके, एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. इफ एट ऑल एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर पेड काउंसलिंग, सो वी हैव इट at learn.visioneducate.com. you can have a look and definitely subscribe for that. Meet you in the next video. Till then, take care and goodbye.